अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी मेन गेट नॉक नॉक होता है, कोई पार्सल आता है या हम जैसे कि आते हैं बाहर से शॉपिंग बैग उठाए हुए होते हैं या फिर खाने पीने की कोई चीज़ होती है, हमारा मिट्ठू को हम ना भी उठाए हुए पाँव पाँव चल के आके हर चीज़ को इंस्पेक्शन करता है उसकी, और अपने हिस्से की कोई चीज़ हो तो खा के जाता है, नहीं तो इस तरह मेरे मोढ़े पे चढ़ जाता है या पीनों के मोढ़े पे चढ़ जाता है। जैसे ये अभी भागा है, इसे पता चल जाता है मेरी वीडियो बना रहे। अच्छा जनाब, जैस्मीन से हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर करने थे, लेकिन उससे पहले मैंने ये देखना मुनासिब समझा एक ड्रेस मंगवा के कि फैब्रिक की क्वालिटी कैसी है और कॉटन बेस्ड है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है पॉलिएस्टर। अच्छा, ये हैं ड्रेसेस विस्कोस के। मुझे नहीं पता था विस्कोस क्या होती, कॉटन बेस्ड ही फैब्रिक होता है लेकिन इसके ऊपर शाइन होती है। इसी नाम के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रेप्लिका ब्रांड्स के ऊपर ड्रेसेस देखे हैं जिसकी क्वालिटी थोड़ी लो है लेकिन इसका कपड़ा थोड़ा भारी है। कैसे वो मैं दिखाती हूँ। अच्छा, अब इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पता है डिफरेंट स्पॉन्सर्स आते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, उसमें ये लड़की मुझे हर जगह नज़र आई थी। मैंने कहा ये ड्रेस मैंने ख़ुद से अपना क्रिएट करना, प्रिंट कहीं से देख लूँगी और ये गला वाला ख़ुद बनाऊँगी। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी किस्मत में ऐसे लिखा हुआ है। हुआ यूँ कि मेरी सिस्टर ने जब इस ब्रांड को एक्सप्लोर किया तो 3-4 ड्रेसेस के लिंक्स मुझे भेजे, कहती मुझे ये चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मंगवा के देख लेते हैं, क्योंकि विस्कोस फैब्रिक की मुझे इतनी डिटेल्स पता नहीं है। अगर तो कॉटन बेस्ड होगा तो बाकी ड्रेसेस भी हम मंगवा लेंगे। सबसे खूबसूरत मुझे इसके गले का स्टाइल लगा है। सीक्वेंस इसके ऊपर इतने खूबसूरती के साथ लगे हुए हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। हाथ में जब मैंने कपड़ा पकड़ा है ना, पता चल गया कि कुछ अच्छी क्वालिटी का ड्रेस है। जनाब, ये 3 पीस ड्रेस हम लोगों ने लिया था 7000 का। अभी इस पर सेल नहीं लगी थी, तभी हम लोगों ने मंगाया था। आपको याद है कि वेलवेट के 2 ड्रेसेस मैंने मंगवाए थे, वो भी जैस्मीन से। सीने की बारी मोहतरमाओं की इसलिए नहीं आ रही कि अम्मी की सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं स्टिचिंग नहीं कर पाई हूँ कुछ दिन। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं। इनको दुआ में याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जनाब, अब बारी आती थी कि अब थोड़ी सी सेहत अम्मी की ठीक हुई तो मैंने कहा चलो दोबारा सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो जैस्मीन का ये वाला सेंटर पैनल आड़े कपड़े में, बाकी इसकी शलवार का कपड़ा, बाजू का कपड़ा, साइड के पैनल्स और बैक का कपड़ा आपको 4 गज़ के हवाले से उन्होंने ये दे दिया है। ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा दे दिया है और बाजू के आगे लगाने के लिए ये इतना बड़ा पैच दिया है। बहुत ही खूबसूरत इसका स्टाइल आ रहा है और सिल के क्या ही लगेगा, जो मेरे जहन के अंदर अपने ड्रेस को स्टिच करने का आइडिया है। अब आपको पता है मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी सिस्टर ने ये ड्रेस मंगवाया, इसको चेक किया, हाँ ये कॉटन बेस्ड है। मैं आपको भी आगे चल के दिखा देती हूँ कैसे आप भी ड्रेसेस को चेक कर सकती हैं। तो जनाब, उसने मुझे कहा कि जब मैं इतने सारे ड्रेसेस मंगा रही हूँ तो तुम भी मंगाओ। मैंने कहा मैंने नहीं मंगवाना है। कहती मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं मंगवाना है। कहती आप भी कहेंगे बहनें गिफ्ट दे रही हैं। अरे उन्होंने मुझे इतने सारे ड्रेसेस पहले ही दिए हुए हैं, इतने ज़्यादा स्टिच होने वाले पड़े हुए हैं, मैं कब स्टिच करूँगी, कब मेरी बारी आएगी, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स की इतने ज़्यादा ड्रेसेस होते हैं और जो मैं ड्रेसेस स्टिच करती हूँ वो भी तकरीबन सारे ही सेल आउट हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा मैं अम्मी के उसमें बिज़ी हुई हूँ, तो अभी तुम लोग अपने अपने कपड़े करो। तो वो कहती नहीं तुम भी मंगवाओ। तो जब ये ड्रेस आ गया था, इसके साथ खादी नेट का दुपट्टा था, इसको मैंने प्रॉपर्ली चेक कर लिया। तो बाकी और ड्रेसेस भी मंगवाए हैं, वो भी डिलीवर नहीं हुए। ये वाला ड्रेस जो मैंने अपने लिए मंगाया था, सबसे लास्ट में ऑर्डर किया था, ये अकेला खिलौता अगले ही दिन आ गया। ये वाला ड्रेस 4 दिनों में डिलीवर हुआ है, लेकिन अगला जो ड्रेस है वो विदिन 24 आवर्स मेरे पास आ गया। वल्लाह आलम, वो पहले मुझे चेक कर रहे थे कि अनीला को ये ड्रेस पसंद आता है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने एक साथ इतने सारे ड्रेसेस जब मैंने बाय किए, आज सैटरडे शायद आज आ जाए या फिर मंडे को आ जाएंगे। फिर मैं आपको कैटेगरी वाइज के मतलब हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी, मैंने कहा था नेक्स्ट जनरेशन की बच्चियां इसको देखेंगी। मुझे तब ये मैं हल्फन कह रही हूँ कि मुझे पक्का नहीं पता था कि माशाल्लाह से हर बच्ची के हिसाब से, हर फैमिली के हिसाब से हमारे ड्रेसेस इस तरीके से रेडी होंगे। स्टिच मैंने नहीं करना है, मैं अनस्टिच ही भेज रही हूँ। सबको पता है कंडीशन क्या है अम्मी की इस वक्त, तो वो मुझे स्टिच करने पे कहेंगी भी नहीं। तो मैं इनके साथ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो करके उन्हें भिजवा दूँगी। लो जी, पता क्या करना है सबसे, आपने किसी भी कपड़े का एक पता करना हो कि कॉटन बेस्ड है या नहीं। तो एक किनारा निकाल लिया जाता है, उसको तीली लगा के और किसी अच्छी जगह पे साड़ना है। ये ना पूरे के पूरे कपड़े का सत्यानाश करके फेंक दें। 2 ऑप्शंस होंगे, या तो ये पूरी राख बन जाएगी। राख का मतलब आप हाथों में लेके जस्ट लाइक आप पाउडर हाथों के साथ लगाएंगे अपनी हथेली पे, तो लगेगा कि ये पाउडर है, यानी इसकी स्याही फैल जाएगी।
और एक पुर्जा भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है प्लास्टिक होता है, जैसे उसको बर्न करते हैं तो वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है और ऐसे ढलकता है जैसे कतरा कतरा नीचे गिर रहा है और प्लास्टिक की बॉल्स की तरह इकट्ठा हो जाता है, वो पॉलिएस्टर होता है। तो जनाब यहाँ पे ये चीज़ थी कि मुझे विस्कोस की कोई आइडेंटिफिकेशन तो थी नहीं, तो वही देखने के लिए कि क्या विस्कोस की जाती है। अब मुझे पता चला है कि रेप्लिका की कुछ शॉप्स के ऊपर जब मैंने ये ड्रेसेस देखे थे थोड़ी लो क्वालिटी के अंदर, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर मिक्स था, उसके ऊपर बुरा आ रही थी। तो ये कपड़े को हाथ में पकड़ते ही पता चल गया है कि जनाब कुछ अच्छी क्वालिटी का ड्रेस है। जब मेरी सिस्टर ने मंगाया 7000 का था, जब मैंने मंगाया तो ऑफ़ लग गई, उसी लम्हे 5500 का मेरा आया। तो दोनों ड्रेसेस एक जैसे, बाकी जो आएंगे इंशाल्लाह आपसे शेयर किए जाएंगे। फिर जनाब अम्मी को जब अम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी उस दौरान ये कुर्ती मेरी स्टिच होनी रह गई थी, कभी लाइट चली जाती थी, कभी क्या, इस ड्रेस ने मैनू सही तक खपाया जे। फिर मैंने सोचा कि इसकी ना एक चौक का हिस्सा रह गया था और स्लीव्स अटैच करने रह गए थे। इसको जिस दिन अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था, मैंने छुट्टी की थी, 1-1.5 घंटा लगा के एदे नाल सारे अखड़े मखड़े पूरे किए। तो ये वाले ड्रेस की कंप्लीट मैंने डिटेल्स आपको 4 वीडियोस बेसिकली शेयर की हुई हैं। ड्रेसिंग वेरिएंट के ऊपर, एक दुपट्टे की, और कमीज़ को स्टिच करने के 3 मरहले शेयर किए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया इसके साथ ही शलवार को स्टिच करना। चौकों के ऊपर मैंने ये वाली लेस जो दुपट्टे के चारों तरफ लगाई थी, इसके ट्विन फ्लावर्स निकाल के लगा दिए थे। इस दफ़ा इसकी फिनिशिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में की है। फिर वही बात, मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो को शूट करने का, तो मैं इसकी चौकों की वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। बनाई नहीं तो अपलोड ही क्या करनी है, वो इंशाल्लाह मैं अब किसी और ड्रेस पे बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी जो ड्रेस स्टिच होने वाले हैं वो वेलवेट के हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिर आप लोगों से शेयर किया जाएगा। बेसिकली ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी ड्रेसिंग मेनिया के लिए, तो मैंने क्लिप्स मेरे पास मौजूद थे, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। शलवार जो सीधी पूरी ऊपर तक खड़ी होती है, 15 इंच आसन वाली और 20 इंच एक तरफ के पाइंचे वाली, 9 इंच का पाइंचा, खैर सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में भी शेयर किया। ऑर्गेन्जा को लेके, मेरी स्त्री को लेके इतने सवाल हैं कि बेइंतहा। अच्छा जी, बातें कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। अम्मी की अब कंडीशन थोड़ी बेहतर थी, यानी कि शाम का वक्त था, थोड़ी वो कहती हैं मैं लेटी लेटी थक गई हूँ तो मुझे बिठा दो। ये बैठी हैं तो ये एक पार्सल आ गया था दराज से, ये मैंने मंगाया था चेस्ट माउंट। मैंने कहा ते पीनो कदी कदी बड़ी बिजी होती है, तो इसको माउंट को मैं लगा के ना अपने बॉडी के साथ, जैसे ये बना हुआ ये वेस्ट के अराउंड घूम जाता है और शोल्डर्स पे आप लोगों ने इसे इस तरीके से लगाना। तो मैंने नहीं समझ आती, जो मैं वाइस वर करने लग दिया, मैंने खंघ क्यों लग जाती है। अच्छा, ये एक तो पहले मेरा इरादा था कि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो स्टिल मुझे करनी होती हैं और फ्रंट तब अपनी तरफ से मुझे दिखानी होती हैं। तो मैं ये चेस्ट माउंट ऑर्डर करती हूँ, मेरे ख्याल 1100 कुछ का मिला है, टोटल 1300 का, शायद 1350 का आया डिलीवरी चार्जेस समेत। ये भी 3-4-5-6 दिन लगा के आया, पता नहीं दराज वाले कभी कभी तो इतने उतावले हुए होते हैं कि फटाफट चीज़ आपको पहुंचा जाते हैं, और कभी कभी इतना आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। बहरहाल ये आया है, इसके साथ 4 मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जिसको अटैच करके हम लोगों ने इस माउंट को, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये ख़ास करके जो लड़के बाइक राइड करते हैं और साथ साथ व्लॉगिंग कर रहे होते हैं उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि जैसे मैं सिलाई मशीन के ऊपर काम कर रही होती हूँ तो सामने की तरफ से आपको बाजुकात नहीं दिखा पाती, लेकिन जब मैंने इसे पूरा माउंट करने के बाद फ़ोन लगाया तो मेरा फ़ोन का वज़न थोड़ा भार ज़्यादा जे, उसके हिसाब से ये थोड़ा इतना स्टर्डी नहीं लगा मुझे। हर चीज़ इसके अंदर एडजस्टेबल है। शोल्डर्स के ऊपर जो इसके प्लास्टिक के स्ट्रैप्स जा रहे हैं वो भी एडजस्टेबल है। ये वाला हिस्सा मेटल का जरा मेरे नाखून ते वज्जा जे आके। अच्छा, इसकी वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हम लोगों ने शेयर करनी है, इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इसमें कोई फॉल्ट हो जाता है तो हम क्लेम कर सकते हैं दराज के ऊपर। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, कोई चीज़ जैसे कि मैंने कोई चीज़ बाय करनी होती है तो दराज के मैं रिव्यूज़ चेक कर रही होती हूँ तो नीचे लिखा होता है आपकी चीज़ अच्छी नहीं है, मैं इसे वापस करना चाहती हूँ। अरे इस तरह थोड़ी करते हैं, कोई चीज़ ख़राब आए ना उसके अच्छे से प्यारे से वाहियात किस्म के वहाँ पे आप रिव्यूज़ दें कि वर्स्ट है, बेकार है, इस तरह का अच्छा वाला दें, उसका असर उनकी दुकान पे पड़ता है। और जाके दराज वालों को जहाँ पे आपने पार्सल मंगाया होता है वहाँ पर इसको वहीं पिक्चर में आपके जो इन्फो होती है रिफ़ंड का ऑप्शन होता है, फाड़ लो तो रिफ़ंड कर दो, वो आते हैं। अगर तो चीज़ सस्ती होती है तो वो आपको हाथों हाथ रिफ़ंड कर देते हैं, नहीं तो फिर आपको कहते हैं कि फ़लाने दिन फ़लाना बंदा आ जाएगा, यानी कि 5 से 6 दिन लगते हैं। 2 दफ़ा माइक्स मंगाए ना मैंने, मेरे साथ वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है। बहरहाल जी, अब यहाँ पे मैं इसको जोड़ा जोड़ी करने की कोशिश कर रही थी और अम्मी मुझे घूरी जा रही थी, कुड़ी कर दी कि फिर दी तो की मंगानी फिर दी है। मैंने कहा अम्मी वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, बाज़ुकात पीनो साहबा मेरे हत्थे नहीं चढ़ रही होती, तो उसे मैं चाह रही हूँ कि कुछ वीडियोस मैंने ख़ुद बनानी होती हैं।
यहाँ पे सर्दी आज कराची में बहुत ज़्यादा थी, यानी कि हमारी कराची में इस हिसाब की सर्दी होती है कि वो खुश्क होती है, कोयटा की हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, तो उसी दौरान धूल मिट्टी से अट के हम लोगों की खांसी नज़ले ज़ुकाम शुरू हो जाते हैं। तभी पिछले हफ्ते ही ऐसा हुआ है कि मैं नारियल खा रही थी, खुश्क नारियल, सर्दी के दिनों में हम खा सकते हैं, और खाते खाते अम्मी से बात करके मैं हिली हूँ, आगे की तरफ ही हुई हूँ, तो उसका एक पीस जाकर मेरी सांस की नाली में जाके अटका है। अब मैंने अम्मी को भी नहीं बताया क्या, मैंने ज़ोर से खांसी की है। अम्मी कहती क्या हुआ, मैंने कहा वो हल्का सा इसका टुकड़ा मेरे हलक में लगा है। अब बस मैंने पूरी सर्दियाँ अपनी खांसी बचाने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब भी रही हूँ। मैं सूप्स पीती रही, इस तरह की मतलब लो कैलोरिक चीज़ें, और अपने आप को बचाती रही। लेकिन उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद वो छींकें आना शुरू हुई, वो नज़ला ज़ुकाम हुआ कि बस ना ही पूछें। वॉइस ओवर भी शायद मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी, एक तो अम्मी की सेहत की वजह से, दूसरा मैं ख़ुद भी बीमार पड़ गई, और उसी दौरान अम्मी को संभालते संभालते मैं मज़ीद बीमार पड़ना शुरू हो गई। तो चलें जी, यहाँ पे अम्मी थक गई थी, कहती हैं मैं बै थक गई, जाओ तुसी अपना काम अपने टेबल पे करो। तो हम वहाँ से भागे और बाकी का हिस्सा हम लोगों ने अमाउंट किया। अच्छा, इसे मैंने पूरा ना बॉडी पे वेयर करने के बाद इसकी एक वीडियो भी शूट की है, थोड़ी सी आखिर में जाके उसे देखें क्या स्टडी है। वैसे इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि कैमरे में देख के आप काम करते हो तो ओरिजिनल काम आप ख़राब कर देते हो। और जब ऑब्वियस ही बात है, मेरी वीडियोस ये पीनोबाजी साथ साथ बना रही होती है, लेकिन उसके ऊपर धीरे धीरे इतनी ज़िम्मेदारियाँ आनी शुरू हो गई हैं कि अब माशाल्लाह उसकी 10वीं क्लास के पेपर होने वाले हैं, उसके प्रीलिम्स होने वाले हैं स्कूल में। फ़ेब में आपको पता है इनके प्रैक्टिकल होते हैं, मार्च में ईद आ जानी है, अप्रैल में ही होंगे इनके, होंगे एग्ज़ाम्स। और दूसरा ये कि वो दादों की बहुत ज़्यादा चहीती है, दादों की लुक आफ्टर उसने करनी होती है, दादों को आरे लगाना होता है। और मेरे साथ फिर बाज़ार भी जाती है अम्मी की मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, हम दोनों ही जाती हैं साथ में अक्सर। और घर में देखने के लिए माशाल्लाह सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, भाभी भी बहुत अच्छे से लुक आफ्टर अम्मी की कर रही हैं जिस वक्त मैं स्कूल में होती हूँ। डॉक्टर्स वगैरह के सारे काम मुझे संभालने पड़ते हैं, क्योंकि वो शुरू से मैं ही देखती चली आ रही हूँ। अब्बू से मैंने सीखा, अब्बू जब बीमार थे तो भी उनके साथ मैं रहती थी। अब अम्मी की बारी, इस हिसाब से अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, तो वो मैं जब से अम्मी जब भी हॉस्टल में एडमिट होती थी साथ में ही, तो वो एक आ जाता है इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली। लो जी, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ माउंट करके, अब बताएं कैसा है। और लेकिन मुझे एक चीज़ लगी कि मेरे टेबल की हाइट इसके अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा है। अगर नीचे और चाचा मैं मशीन के आगे बैठी तो पता चले आज ही के मशीन की हाइट बहुत ही नीवी आती है, मेरी टेबल दी लाइक मेरी चेयर जो है ना वो थोड़ी नीचे है। खैर इसको एडजस्ट करेंगे, अभी तो नई नई चीज़ आई है तो इतना पता नहीं चलता है। लेकिन ये शेक बहुत हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल में तो मूवमेंट के लिए सही नहीं है। जैसे स्टील कोई चीज़ मैं आपको दिखा रही होती हूँ उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा फ़ीमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।